हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। फाइनली हम आपके पास आ गए। हम नीट के एस्पिरेंट्स की बात करने आए हैं बेटा। नीट का सिलेबस अपडेट हो चुका है, काफी दिन हो गए हैं। आपको पता भी होगा कि सर नीट का सिलेबस ऐड हो चुका है। अब आप क्या बताने आए हैं, देखिए बेटा, जो जानकारी आपको 10+ एकेडमी वाले देंगे वो जानकारी कोई नहीं देगा। क्या मेरी बात क्लियर है। आज हम आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताएंगे केमिस्ट्री के जो डिलीट हुए हैं और जो ऐड हुए हैं। क्या सर कोई टॉपिक ऐड हुआ है? ये कौन सी नई बात बता रहे हैं सर आप? यस, यही नई जानकारी तो हम आपके पास लेकर के आए हैं। अगर आप इस नीट के एग्जाम में बेटा 650 मार्क्स प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो 650 मार्क्स प्लस स्कोर करने के लिए आपको केमिस्ट्री में कंप्लीट सिलेबस का आइडिया होना चाहिए और कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। और इस बार चूंकि सिलेबस अपडेट हुआ है तो आपको सिर्फ डिलीटेड नहीं, आपको जो ऐड हुआ है वो भी पता होना चाहिए, ताकि आप आपका जो ड्रीम है बेटा उसको फुलफिल कर सके। क्यों? क्योंकि मुझे आइडिया है कि ज्यादातर बच्चों को पता होगा सिलेबस चेंज हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। ये किसी को नहीं पता होगा कि कौन कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है, तो उस ऐड हुए टॉपिक से मेरा ये अंदाज है कि इस साल कम से कम 10 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपकी केमिस्ट्री में 45 में से आप ये सोच रहे थे कि चलो 40 तो मेरा कम से कम सही हो जाएगा, ऐसे बच्चे ध्यान रखें बेटा, आपका रैंक, आपका स्कोर डाउनफॉल में जा सकता है अगर आपको ये न्यूली एडेड टॉपिक्स के बारे में नहीं पता होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए बेटा, तो आपके डॉक्टर बनने को सपने को पूरा करने के लिए 10+ एकेडमी बेटा आपके साथ खड़ा है। हम आपके लिए जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल्ड वीडियो भी बना के बता देंगे, उनके सिलेबस को भी कवर करवा देंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा बेटा, और आप हमारे इस चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिए, आपका काम बस उतना है। उसके बाद आपको डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी 10+ एकेडमी की। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है और कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर में बेटा आपका ना ही कोई पोर्शन ऐड हुआ है, ना ही कोई पोर्शन यहां पर क्या हुआ है बेटा, डिलीट हुआ है। तो आपने जैसे इस चैप्टर की तैयारी करी थी वैसा आपको करना है। अगला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिलीट तो कुछ नहीं हुआ है, बट कुछ टॉपिक्स क्या हुए हैं बेटा, ऐड हुए हैं। जैसे कि आपको क्या होना चाहिए बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स का एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और अगला जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम वेव फंक्शन और वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी के बीच में ऑर्बिटल्स के हिसाब से ग्राफ बनाते हैं, तो आपको 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए क्या देखना पड़ेगा बेटा, ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने इसका डायग्राम बनाया होगा, एक ग्राफ बनता है। और इस बार आपके नीट के एग्जाम में आपको ये जो न्यूली एडेड पोर्शन है यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ना ही ये चैप्टर से कोई पोर्शन डिलीट हुआ है, ना ही यहां पर कोई पोर्शन ऐड हुआ है। तो जैसा ये चैप्टर है सेम आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो कोई पोर्शन डिलीट हुआ है वो है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, जहां पर वाटर ऐड किया करते थे। और अगला थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पोर्शन क्या हो चुके हैं बेटा, यहां से डिलीट हो चुके हैं। अगर आप बात करें स्टेट ऑफ मैटर की, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर ही क्या हो गया है बेटा, आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपको नहीं करना है, स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आप बात करें बेटा सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट भी पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। केमिकल काइनेटिक्स, ना तो ये डिलीट हुआ है, ना ही इसमें कोई पोर्शन ऐड हुआ है, तो नो चेंज। अगर आप बात करें सॉल्यूशन की, तो कोई पोर्शन डिलीट तो नहीं हुआ है, बट एक पोर्शन यहां पर ऐड हो गया, विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ वांट्स ऑफ फैक्टर। ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर है, ये आपको क्या करना है बेटा, अलग से प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो यहां पर जंग लगना, क्या लगना, जंग लड़ना नहीं, लगना। ठीक है, वो क्या हो चुका है बेटा, डिलीट हो जाएगा। मतलब कोरोजन का पार्ट आपके सिलेबस से क्या हो चुका है बेटा, डिलीट हो चुका है। अगर आप ध्यान दें सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। इट मींस नो नीड टू स्टडी। चलिए बेटा नेक्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल हैं उनमें बहुत सारे टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, आपको इनको प्रिपेयर करके जाना है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से हर साल बेटा 3 क्वेश्चन कम से कम आता है।
कितने क्वेश्चन आते हैं? कम से कम 3 क्वेश्चन हर साल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आता है। तो आप ये मान के चलिए बेटा कि ये आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको यहां पर लिखा हुआ है, इन सब टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, नो चेंज। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नो चेंज। अगर आप बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक का कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया, तो इसको नहीं पढ़ना है आपको। पी ब्लॉक की कुछ पोर्शंस डिलीट हुए हैं, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। जैसे कि आपको कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, मेथड ऑफ उनके प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, और उनकी प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेस आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन जो जनरल आइडिया है वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर डाल सकता है, उसने ये आपको हिंट दे करके छोड़ा है। डी एंड एफ ब्लॉक, नो चेंज। अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा आपको मेटलर्जी का पूरा का चैप्टर डिलीट हो गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पूरा करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मेटलर्जी डिलीट हो गया है, हाइड्रोजन पूरा डिलीट हो चुका है। अगर आप बात करें बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, तो प्रैक्टिकल में इसमें भी बेटा बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अगर आपने इन प्रैक्टिकल टॉपिक्स को तैयार नहीं किया है तो आप अपने टीचर्स को तैयार कर सकते हैं। और बेटा हम आपके लिए स्पेशल सीरीज चलाएंगे जहां पर हम आपको ये प्रैक्टिकल के न्यूली एडेड टॉपिक्स को कैसे बना सकते हैं, यहाँ के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो हम आपको क्लियर कट बताएंगे बेटा। तो अगर आपको देखना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आप देख लीजिए यहाँ पर केटायन, एनायन और ये सारी चीजें, इनकी क्वांटिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस आपके टॉपिक में जुड़ चुका है। यस, सॉल्ट एनालिसिस नीट के सिलेबस में ऐड हो चुका है। सॉल्ट एनालिसिस बच्चे इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि हमारे में तो नहीं आता सर, बट ध्यान दीजिए बेटा सॉल्ट एनालिसिस आपके सिलेबस में ऐड हो चुका है। तो सॉल्ट एनालिसिस आपको बेटा बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और आपको मोअर सॉल्ट, फिर उसके बाद में पोटास एलम, इन सभी के बारे में क्या करना है बेटा, बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड, सारी चीजें आपको क्या करना है बेटा, कवर करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर जो कि क्या है बेटा, आपका जीओसी है। जीओसी से कोई पोर्शन नहीं डिलीट हुआ है, नो चेंज। हाइड्रोकार्बन, नो चेंज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, नो चेंज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, नो चेंज। ऑर्गेनिक में बहुत कम चेंज किया है इस बार उसने। ठीक है, अगर आप बात करें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नो चेंज। बायोमोलिक्यूल्स, नो चेंज। ठीक है, फिर उसके बाद में प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो चेंज। ठीक है, अगर आप बात करें बेटा आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 चैप्टर्स क्या हो चुके हैं बेटा, आपके सिलेबस से ओमिट हो चुके हैं, इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो इसमें भी प्रैक्टिकल में बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं। आई रिपीट, प्रैक्टिकल में टॉपिक्स ऐड हुए हैं। और अगर आप बेटा आपके नीट के एग्जाम में 650 से ज्यादा मार्क्स क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 650 से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जिसमें न्यूली एडेड पोर्शंस में आप क्या कर सकते हैं बेटा, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, इनके डिडक्शन, ये सारे टॉपिक्स आप कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, और हम आपके लिए वादा करते हैं कि एक स्पेशल सीरीज चलाएंगे जहां पर हम आपको क्या करेंगे बेटा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। आप, आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी और आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का भी बेटा कंप्लीट लेकर के आऊंगा कि क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं और क्या क्या टॉपिक नए ऐड हुए हैं। चलिए बेटा, आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।